नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब आप ताकतवर ना हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही चलना चाहिए ताकि पड़ोसी जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं उसको तकलीफ ना हो। लेकिन समय ऐसी चीज होती है कि लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उसी कड़ी में हेमंता ने एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कथानक का प्रसंग है कि अगर आपकी गर्दन शक्तिशाली शख्स के पैरों तले दबा है तो आपकी भलाई इसी में है कि आप शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय पैर को सहलाएं। और ये कथानक का प्रसंग मोदी सरकार पर सटीक बैठता है। नए नए बीजेपी के हुए असम के सीएम संविधान और इंसानियत दोनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में दंगा हो जाए। इसके साथ ही साथ उनके बयान से एनडीए में कलह मच गया है। जी हाँ, बीजेपी में आज की तारीख में वही बड़ा नेता माना जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ बोले, समाज में जहर फैलाए, हिंदू मुसलमान करे। अब उसी कड़ी में असम के सीएम ने नमाज को लेकर ऐसा कानून लाया है जिसको लेकर एनडीए के घटक दल नाराज हो गए हैं। बात दरअसल ये है कि असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक फैसला लिया है जिसमें राज्य विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए अब वक्त नहीं मिलेगा। इस फैसले की जहां विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही, वहीं बीजेपी के सहयोगियों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। एनडीए के दो सहयोगी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को गरीबी उन्मूलन और बाढ़ की रोकथाम पर काम करना चाहिए। असम सीएम का लिया गया फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हर धार्मिक आस्था को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार है। मैं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछना चाहता हूं कि आप रमजान के दौरान शुक्रवार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी। फिर हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मां कामाख्या मंदिर है। क्या आप वहां बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जेडीयू ने हमला बोला है। इसके साथ ही वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे संविधान की भावना और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं एलजेपी के दिल्ली अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी असम सरकार की आलोचना की और कहा कि यह फैसला धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों की वजह से मोदी की कुर्सी खतरे में है और बिहार के इन दोनों सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दोनों सहयोगी नरेंद्र मोदी को परेशान करते रहे हैं। लेकिन इस बार तो माहौल ही बदल गया है। असम सीएम हेमंता के बयान की आलोचना तेजस्वी यादव ने भी की है और हेमंता की आलोचना करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। चारों तरफ से घिरते जा रहे हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने फैसले का बचाव किया है। असम विधानसभा छोड़ के लोकसभा, राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करूंगा। ये निर्णय सीएम का नहीं है, ये निर्णय हमारा असम विधानसभा में हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष का विधायक बैठ के ये निर्णय लिया है, तो उसका तो कोई क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता है। और कल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका अगेंस्ट नहीं किया और हमारे 25 मुसलमान विधायक 126 में किसी ने खड़ा नहीं हुआ। तो ये लोगों का काम के लिए प्रतिबद्धता है, देश का विकास के लिए प्रतिबद्धता है। तो इसका क्रिटिसिज्म असम में नहीं हो रहा है, बाहर में हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिकृत किया, फिर स्पीकर साहब ने विधानसभा में ये बोले कि भाई आज से हम ये नहीं करूंगा, इसलिए कॉलोनियल लीगेसी था, 1937 था,
ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? आप करवा लीजिए 7 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले आप खुद मिठाई छोड़ दो। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। तो इसीलिए जो लोग उसको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तो अब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। लेकिन बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है और मोदी घिरते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन बवाल लगातार जारी है।